आज आपको मिलो पाकिस्तान से में बहुत ही होनहार स्टूडेंट से मिलाते हैं। आम तौर पे जब हम बात करते हैं रोबोटिक्स की, स्टेम्स की, हमें लगता है कि पाकिस्तान बहुत पीछे है, देखेंगे क्या होता है। बट इट इज़ सो इंटरेस्टिंग हाउ यंग पीपल इन पाकिस्तान आर यूजिंग द रोबोटिक्स एंड द स्टेम स्टडीज़ टू क्रिएट वंडरफुल इनोवेशंस। आज मैं आपकी मुलाकात करा रही हूँ हिरा फाउंडेशन के स्टूडेंट से, और इन स्टूडेंट्स ने भी बड़ी ज़बरदस्त इनोवेशंस की हैं। ये तीनों मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने क्या क्या बनाया है, इट्स इंटरेस्टिंग। आइए अगर मैं आपको दिखा सकूँ। सबसे पहले जी हमारे साथ हबीबुल्ला खान मौजूद हैं, और हबीबुल्ला ने CNC प्लॉटर बनाया है। CNC प्लॉटर एक ऐसा टूल है जो क्विकली ड्रॉ कर सकता है, किसी चीज़ को लिख सकता है, और आप उसको सोचेंगे अपने लैपटॉप पे उसके बारे में बात करेंगे एंड इट विल बी कनेक्टेड टू द पेपर एंड इमीडिएटली दैट कैन बी क्रिएटेड। ये आपके लैपटॉप या आपके कंप्यूटर से बनाया जा सकता है। दिस इज़ स्पेशली वेरी वेरी यूजफुल फॉर आर्किटेक्ट्स, फॉर डिज़ाइनिंग बिल्डिंग्स एंड लोगोज़। तो इसकी डेमोन्स्ट्रेशन हो सकता है अभी हम आपको ना दिखा सके बिकॉज हम अफरा तफरी में इसको प्लग इन नहीं कर सके, बट थैंक यू हबीब फॉर बीइंग हियर एंड दिस इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ अस। इसके अलावा जी हमारे साथ हुंजा शाहजमान मौजूद हैं। हुंजा ने एक ब्लूटूथ कंट्रोल कार बनाई है। दिस इज़ अ कार विच इज़ कंट्रोल्ड बाय एन ऐप जो कि ब्लूटूथ मॉड्यूल से चलती है। इसमें आप गाड़ियों को की तरसील के लिए इस्तेमाल होती है। किसी भी चीज़ को इधर से उधर अगर लेके जाना है, अगर बग़ैर लेबर के ये करना है, तो ये जो लिफ्टर है ये काम कर सकता है एंड दिस कैन बी इनेबल्ड थ्रू द ब्लूटूथ। थैंक यू सो मच हुंजा फॉर बीइंग हियर। लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट हमारे साथ मौजूद हैं इमादुल हक सिद्दीकी, जिन्होंने एक स्मार्ट डोर लॉक बनाया है। यानी आप अपने स्मार्ट कार्ड, जो कि आपका डेबिट कार्ड हो सकता है, क्रेडिट कार्ड हो सकता है, उसके इस्तेमाल से आप गाड़ियों के यानी आप घर के अंदर जो आपका दरवाज़ा है वो एक स्मार्ट डोर हो सकता है। उसकी एक्सेस आप लिमिट कर सकते हैं। उसकी एक्सेस के लिए चाबी वगैरह की ज़रूरत नहीं है, बल्कि इसी स्मार्ट कार्ड का इस्तेमाल किया जा सकता है। सो दीज आर वंडरफुल न्यू इनोवेशंस एंड बाय स्टूडेंट्स। सो लेट्स मीट देम एंड फाइंड आउट मोर अबाउट देम। कैसे हैं आप हबीब? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। अच्छा, मुझे ये बताओ कि सबसे पहले ये जब आइडिया आया है, इसको कितने दिन लगे हैं रोबोटिक्स को इसको बनाने में तुम्हें? ये जब सबसे पहले आई गॉट आइडिया, सो मैंने इस पे रिसर्च स्टार्ट की। मैंने सोचा क्यों ना इस तरह की हम हैंड राइटिंग या फिर इस तरह का कुछ प्लॉटर बना सकें, क्योंकि मेरी खुद की भी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं थी। ओके। तो मैंने सोचा कि इस तरह की हम कोई मशीन बना सकें जो हमारे जो जहन में आ रहा है उससे एक्यूरेसी से हम स्केच कर सकें या सही। प्लॉट कर सकें। हाँ। तो फिर मैंने रिसर्च स्टार्ट की, क्योंकि मेरा रोबोटिक्स में हमारे स्कूल की सोसाइटी है पूरी रोबोटिक्स की, एंगेज हैं स्टूडेंट उधर। तो हमारा वहाँ पे जो है फिर हमें वहाँ पे सिखाया गया कि अब किस तरह अपने आइडियाज़ को हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ज़बरदस्त। तो फिर मैंने रिसर्च की, 1.5 ईयर मुझे लगे इसे बिल्ड करने में। पहले इसका फ़ेज़ 1 बनाया, फ़ेज़ 2 बनाया, फिर इसके बाद हमने इसका फाइनल फ़ेज़ बनाया, जो कि जो भी हमारे जहन में आइडियाज़ होंगे ईज़िली स्केच कर सकते हैं। अभी भी इसकी क्या कैपेबिलिटी है? इस वक्त तो मैं देख रही हूँ कि तुमने एक बड़ा बेसिक सा डिज़ाइन बनाया हुआ है, लेकिन ये कितने कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस बना सकता है? बिल्कुल, बेसिकली इट्स अ प्रोटोटाइप। Okay. वी कैन स्केच डिफ़िकल्ट डिज़ाइन फ्रॉम दिस इफ़ यू गो ऑन द बिग स्केल्स। अगर हम बड़े स्केल्स पे जाएंगे तो इसका साइज़ भी हम बड़ा करेंगे, इसमें कॉम्प्लेक्सिटी जो है ना हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये हमारे सॉफ्टवेयर से कनेक्ट है। सॉफ्टवेयर इसे कोर्स में ब्रेक कर देगा, उस डिज़ाइन को इजीली, एजेस को इजीली कर्व से हम स्मॉल से स्मॉल और बड़े से बड़े हम यानी स्केच मोज़ेक कर की सकते तरह। हैं। तभी आपने कहा कि बिल्डिंग्स के लिए, आर्किटेक्ट्स के लिए, बिल्कुल। जहाँ पे स्केल वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वहाँ ये बेहतरीन काम कर सकता है। अमेजिंग, थैंक यू फॉर दैट। हुंजा, आपने जो ब्लूटूथ ऑपरेटेड कार बनाई है उसके बारे में मुझे बताओ। ये आइडिया, ये कॉन्सेप्ट कैसे आया और ये कितनी सेफ़ है? जब मैंने पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ विज़िट की तो मैंने वहाँ देखा कि बहुत ह्यूमन एफर्ट्स लग रहे हैं। हाँ। एक जगह, एक सामान दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र करने के लिए बहुत ज़्यादा, मतलब कि लेबर भी लग रहे हैं, और दूसरा वो टाइम टेकिंग भी बहुत है। तो मैंने जब इन चीज़ों पे रिसर्च किया, तो जब मैंने वॉलमार्ट और अमेज़ॉन बड़े बड़े वेयर हाउसेस देखे, तो वहाँ पे एक सामान को दूसरी जगह बहुत ईजीली जो है ना लेके ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है। तो जब मैंने इस पर रिसर्च की, कोड वगैरह जो है ना इसके मैंने निकाले, फिर मैंने इसको जो है ना इस तरीके से बनाया कि ये ब्लूटूथ से हम कनेक्ट करके इसको एक जगह से दूसरी जगह सामान डिलीवर कर सकें, और टाइम भी कंज्यूम होगा इससे। अच्छा, यानी ये लेबर इंटेंसिव भी नहीं है। जी। आमतौर पे आप देखते हैं कि जहाँ जहाँ लेबर का इस्तेमाल किया जा रहा होता है, उनकी सेफ्टी, उनकी सिक्योरिटी का भी लोग ख्याल नहीं रखते, उनके पास प्रॉपर गियर नहीं होता। तो ये तमाम चीज़ें इसमें आसानी आप देख सकते हैं। लेकिन आपको लगता है कि इसकी अपनी ऑपरेशंस कैसे होगी? यानी देयर हैज़ टू बी अ पर्सन सिटिंग इनसाइड इट जो इसको मैनेज कर रहा होगा? जी, एक बंदा होगा, एक पर्सन होगा, वो मोबाइल ऐप के थ्रू, इसकी एक ऐप है ब्लूटूथ आरसी कंट्रोलर, उसके थ्रू इसको जो है कंट्रोल करेगा। अगर हम उन्हीं लेबर्स को
इसको कंट्रोल करना सिखा दे तो उनके लिए कितना आसान होगा कि कंट्रोल करके एक सामान दूसरी जगह पे लेके डिलीवर कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, दिस इज़ वंडरफुल। अच्छा जी, लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारे साथ इमाद भी मौजूद हैं। क्या कहेंगे, बल्कि CNIC प्रॉक्टर, हाँ इमाद से हमने बात करनी है स्मार्ट लॉक डोर के बारे में। इससे तो कोई भी जिसके पास भी अपना कार्ड हो इस्तेमाल कर सकता है, या स्पेसिफिकली अगर मैं अपने कार्ड की कॉन्फ़िगरेशन करूँगी तो सिर्फ मेरे कार्ड से खुलेगा? एग्जैक्टली मैम, ऐसा ही है, क्योंकि ज़्यादातर जो कार्ड्स होते हैं मैंने इसको बेस्ड ऑन RFID, इट्स बेसिकली बेस्ड ऑन RFID। RFID स्टैंड्स फॉर रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। ओके, इट मींस कि कोई एक पर्टिकुलर कार्ड, मैक्सिमम इसमें 3 कार्ड्स यूटिलाइज हो सकते हैं। ओके, तो उसके थ्रू हम जब RFID सेंसर के इसको करीब लाते हैं, मतलब 2 to 3 सेंटीमीटर की रेंज में, तो ये उसको डिटेक्ट करता है उसकी RFID को और ये अनलॉक कर देता है। लेकिन मुझे बताओ, तुम्हारा कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ें कंपाइल होकर एक ही कार्ड आपकी स्मार्ट की भी बन जाएगा? एग्जैक्टली, स्मार्ट की भी बन सकता है, क्योंकि सबसे बड़ी एग्जांपल वी हैव बैंक डेबिट कार्ड्स। अच्छा, हम उसको कहीं भी टैप करके हम विड्रॉल कर सकते हैं, हम अमाउंट रिसीव कर सकते हैं। क्यों? RFID के थ्रू। तो इसका मतलब है RFID उसमें ऑलरेडी एम्बेडेड है, लेकिन तुमने उसका एक नया यूज़ निकाला है कि इट कैन बी यूज्ड एज अ स्मार्ट की for any access that you want to give exactly. to people. क्योंकि बैंक डेबिट कार्ड्स भी इट्स नॉट अ परफेक्ट एग्जांपल, बट मेरे पास ये आप देखें, क्योंकि प्ले जोन के भी कार्ड्स रखे हुए, वंडरलैंड हो गया, सिंदबाद, क्योंकि ये भी RFID कंटेन करते हैं। आप देखें कि कोई भी आप स्विंग्स में इस कार्ड को टैप करते हैं वो स्विंग स्टार्ट हो जाती है। उसी तरह मैंने इसमें आइडिया पिक किया, एक मैंने कार्ड की इसमें RFID फीड की हुई है, तो जब हम ये उसके मतलब उसके रेडियस में लेके जाते हैं तो इट विल अनलॉक द लॉक, एंड जब हम कोई दूसरा मतलब रॉन्ग कार्ड लेके जाते हैं तो ये बजर बीप करता है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इसी को अगर मैं समझने के लिए, आसान करने के लिए लोगों से पूछूं, जैसे होटल्स में अब हमारे यहाँ भी स्मार्ट कीज़ इस्तेमाल होती हैं, तो वो कार्ड्स और इन कार्ड्स में क्या फ़र्क है? बेसिकली देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन दोज कार्ड्स एंड दिस कार्ड। ओके, क्योंकि बोथ ऑफ देम कंटेन RFID, बट ये है क्योंकि प्रोग्रामिंग के थ्रू हम RFID जो सेंसर होता है वो डिफरेंट ID डिटेक्ट करता है। सही। जो होटल्स के जो कार्ड्स होते हैं वो एक RFID और RFID सेंसर में फीड हुई होती है। सही। तो कोई भी RFID, जैसे बैंक डेबिट कार्ड्स RFID कंटेन करते हैं, हम वहाँ होटल पे जाके टैप करेंगे उनको तो वो अनलॉक नहीं होगा होटल रूम। ओके। इसी तरह सेम जब हम होटल के कार्ड इस पे जाके यहाँ पे टैप करेंगे तो उससे भी अनलॉक नहीं होगा। क्योंकि अच्छा, रीज़न वाई आई वाज आस्किंग यू दिस वाज क्योंकि कई दफ़ा हम ये देखते हैं कि अगर हम अपना होटल की जो स्मार्ट की है वो अपने फ़ोन के साथ रख देते हैं तो उसकी जो प्रोग्रामिंग होती है वो ओवरराइट हो जाती है और वो कार्ड चल नहीं रहे होते, वो स्मार्ट कीज़ चल नहीं रही होती, तो उसको कैसे कॉम्बैट करोगे? उसको कम्बैट करने का बेसिकली कोई वो वे नहीं है। हाँ, क्योंकि RFID एक पाउच आता है बेसिकली एंटी RFID। ओके। तो उसमें हम कार्ड को कीप कर सकते हैं, क्योंकि कार्ड जब से मैं अपना हाथ भी मैंने रखा हुआ है तो जब मैं इसके सेंसर के करीब लेके जाऊंगा द लॉक विल अनलॉक, क्योंकि RFID की जो वो होती है रेंज वो काफ़ी ज़्यादा होती है। सही। एंटी RFID एक पाउच होता है, मगर उसके अंदर इसको रखें, कीप करें तो फिर ये उसको डिटेक्ट नहीं करेगा। But it is so amazing that you guys are coming up with these brilliant ideas. This is your robotics और उसके related चीज़ों को apply करने का तरीका. Of course these are students but they're making great prototypes, so it was worth encouraging them. बहुत बहुत शुक्रिया हबीब, हुंजा and Imad for being here. It was a pleasure to have you all here and I wish you all the very best of luck.